हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग दो की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। जैसा कि मैं प्रतिदिन अपने इस यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा के प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूँ। अभी ये जो प्रैक्टिस सेट में अपलोड करता हूँ, यह मात्र 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट हैं। यह 30 क्वेश्चन के मैं इसलिए अपलोड करता हूं क्योंकि अभी हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप लोग डिमोटिवेट हो। आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अपनी पढ़ाई जारी रखना है। क्योंकि अगर आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे तो हो सकता है नोटिफिकेशन अगले महीने आ जाए। तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक हम ये 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको इसी चैनल पर पूरे 100 क्वेश्चन के इसी प्रकार से चयनित क्वेश्चनों द्वारा चयन परीक्षा के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब और जो भी अपडेट होती है, मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट भी इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाता हूं। तो चलिए, यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और प्रतिदिन नई नई अपडेट पाने के लिए। तो चलिए, आज हम एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। तो इसमें जो झींगा मछली है यह ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। ऑप्शन ए झींगा मछली। क्वेश्चन नंबर 2, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं, क्यों? तो शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म, शीतकाल का अर्थ है कि ठंडियों की तुलना में ग्रीष्म काल यानी कि गर्मियों में अधिक मछलियां मरती हैं, क्यों? तो यह इसलिए मरती हैं क्योंकि ठंडियों की अपेक्षा गर्मियों में ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, यानी कि ठंडियों में पानी से ऑक्सीजन का अपक्षय, यानी कि जब पानी वाष्प बन के उड़ता है तो उसमें साथ में ऑक्सीजन भी उड़ जाती है। तो ठंडियों में जब पानी वाष्प बन के उड़ेगा नहीं तो ऑक्सीजन भी नहीं उड़ेगा, तो मछलियों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन गर्मियों में जब पानी वाष्प बन के उड़ता है तो साथ में ऑक्सीजन भी उड़ जाती है, यानी कि अपक्षय के कारण, इसलिए गर्मियों में मछलियां अधिक मरती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, मिनामाटा रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो जो मिनामाटा रोग है यह पारा के प्रदूषण से होता है, जिसे मरकरी भी बोलते हैं। ऑप्शन ए पारा। क्वेश्चन नंबर 4, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो जो पीनियल ग्रंथि होती है वह होती है हमारे मस्तिष्क में। ऑप्शन सी पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है? तो जो स्वेदन है वह शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? तो जो प्रोटीन होता है इसे देह निर्माता कहते हैं। ऑप्शन ए, क्योंकि जो हमारे जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जो वृद्धि होती है वह सबसे ज्यादा प्रोटीन से होती है, क्योंकि प्रोटीन को शरीर का निर्माता भी कहा जाता है, इसी को देह निर्माता कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो यह होता है परमाणु भार के बराबर। ऑप्शन बी परमाणु भार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, सरिस का वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो जो सरिस का वन्य जीव विहार स्थित है वह है राजस्थान में। ऑप्शन सी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 9, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से ट्रांस एस्टरीफिकेशन की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन बी
ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पादप नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो जो पादप नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं वह करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन ए, नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी। और यह इसलिए है क्योंकि इसमें सीसा की मात्रा होती है जो कि हमारे मस्तिष्क को नुकसान करता है। और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है, जैसे हम सांस लेते हैं तो यह ऑक्सीजन को छोड़कर हमारे जो फेफड़े हैं इसको ज्यादा आकर्षित करते हैं और यह खून में मिक्स होकर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम कर देते हैं। अगर ज्यादा ही हुआ तो इससे मौत भी हो सकती है। इसलिए सबसे खराब वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड करने वाला पदार्थ है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, दाहक सोडा कैसा होता है? तो दाहक सोडा प्रश्वेदी होता है। ऑप्शन सी, दाहक सोडा प्रश्वेदी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है? तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। और ऊर्ध्वपातन क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें ठोस द्रव में ना बदले हुए सीधा सीधा वाष्प में बदल जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है? तो सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। ऑप्शन डी, यानी कि जो लौंग की पुष्पकली होती है उसी को सुखाने के बाद लौंग प्राप्त होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं? तो जो पत्तों में शिराएं दिखाई देती हैं वह चालन का काम करती हैं। ऑप्शन डी, चालन का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विषाणु होते हैं? तो जो विषाणु होते हैं वह होते हैं परजीवी। ऑप्शन डी, परजीवी, या इसे हम परपोषी भी कह सकते हैं। परजीवी या परपोषी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो विषाणु होते हैं वह परपोषी या परजीवी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, हीमोफीलिया होता है? तो हीमोफीलिया होता है एक अनुवांशिक विकार। ऑप्शन बी, अनुवांशिक विकार। या अनुवांशिक विकार उसे कहते हैं जो वंश से, यानी कि जिसके जैसे पिता या दादा को कोई हीमोफीलिया है तो उसके उनके बच्चों में या पोतों में भी हो सकता है, उसी को अनुवांशिक विकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, यानी कि जिनके जीन या डीएनए में होता है, डीएनए के द्वारा ट्रांसफर होता है, वह अनुवांशिक विकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इस गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? तो किसी भी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि होती है कम तापमान और उच्चतम दाब। यानी कि हम किसी बर्तन में रख के और उसको कम तापमान दें, यानी कि आग का गर्मी थोड़ी सी दें लेकिन उसको दाब उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा डालें तो वह ऑटोमेटिकली द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे कम चालक धातु कौन सी है? तो इसमें सीसा सबसे कम चालक धातु है। यानी कि अगर विद्युत की चालक की बात करें या फिर ऊष्मा के चालक की बात करें तो सीसा सबसे कम चालक होता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे अधिक चालक कौन होता है? तो वह होता है सिल्वर, यानी कि चांदी। सबसे अधिक सिल्वर होता है और सबसे कम सीसा होता है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सीसा, क्योंकि यहाँ सबसे कम चालक पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 20, शराब पीकर वाहन चालक के शासन परीक्षण में यातायात पुलिस किसका उपयोग करती है? तो यह करती है पोटेशियम ड्राइकोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन ए, यानी कि जो पुलिस प्रयोग करती है, जैसे कोई व्यक्ति शराब दारू पीकर कोई वाहन चला रहा है, तो अगर पुलिस को पता करना है कि इसने शराब पी रखी है या नहीं, तो वह एक मशीन लिए होते हैं और उसमें पोटेशियम ड्राइकोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उससे उन्हें पता चल जाता है कि इसने शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, आसमान वेग एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए। तो आसमान वेग एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन समय ग्राफ आरेखिक होता है। ऑप्शन बी, विस्थापन समय ग्राफ आरेखिक होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक चुंबक सामान्यतः लोहे के डॉट 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 हैं। तो प्राकृतिक चुंबक सामान्यतः लोहे के ऑक्साइड हैं। ऑप्शन ए, लोहे के ऑक्साइड हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा है चार्ज बटे समय। ऑप्शन बी, चार्ज बटे समय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके दोलन की अवधि, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके दोलन की अवधि गुणक √2 द्वारा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, गुणक √2 द्वारा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। तो पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए, आसंजक बल का अभाव। अब आप इसमें 2 पॉइंट और समझिए। सासंजक बल उस बल को कहते हैं जैसे पानी और एक पानी की बूंद और दूसरे पानी की बूंद आपस में चिपक जाती है, उसे कहते हैं सासंजक बल। और जैसे पानी किसी बाल्टी में रखने पर बाल्टी की तली में सभी जगह चिपक जाता है, वह होता है सासंजक बल। और जबकि तेलीय पृष्ठ पर पानी नहीं चिपकता है क्योंकि आसंजक बल की उसमें कमी होती है। यानी कि अपने ही अपने अणुओं से जुड़ना सासंजक बल कहलाता है और अपने अणुओं दूसरे अणुओं के साथ जुड़ना सासंजक बल कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो इसमें जो विद्युत का चालक है वह है लवणीय जल। ऑप्शन सी, बाकी लवण में लाइट यानी कि विद्युत नहीं आती है। शुद्ध जल यानी कि डिस्टिल वाटर, इसी को अशुद्ध जल भी बोलते हैं, शुद्ध जल भी बोलते हैं और डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि यह केवल H2O केवल शुद्ध जल होता है। इसमें ना तो मैग्नीशियम होता है यानी कि कोई भी लवण कोई भी तत्व नहीं होते हैं, इसलिए इसमें, और जब तक कोई तत्व नहीं होंगे जल में तो वह आयन नहीं बनाएगा, और आयन नहीं बनाएगा तो विद्युत का चालन नहीं होगा, और बेंजीन में भी विद्युत का चालन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लवणीय जल। क्वेश्चन नंबर 27, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब, तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। यानी कि अगर वायुमंडल का दाब कम होता है तो तूफान आने की पूरी संभावना होती है, यानी कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है। तो रात के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है 45 डीबी। ऑप्शन ए 45 डीबी। और अगर बात करें दिन में, क्योंकि क्वेश्चन दिन में भी आ सकता है, जब रात में पूछा है तो दिन में भी पूछ सकता है, तो दिन का होता है 50 से 55 डीबी के बीच में, और रात में 45 डीबी तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से है। तो कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता द्वारक
अपर्चर अपर्चर के द्वारा होती है। ऑप्शन ए, द्वारा के या अपर्चर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? तो फ्लैश बल्बों का तार Mg यानी कि मैग्नीशियम का बना होता है। ऑप्शन सी, फ्लैश बल्बों का तार Mg मैग्नीशियम का बना होता है। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट किया। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, क्योंकि जैसे ही हमारा वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट, चयन परीक्षा के प्रैक्टिस सेट मैं इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।